हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस कॉटन साड़ी से एक ब्यूटीफुल सा आउटफिट। आप ये किसी भी साड़ी या फैब्रिक से बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैंने बहुत इजी स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप बिगनर्स भी हो तो भी इसे समझ सकते हो बहुत अच्छे से। तो ये साड़ी में आंचल पार्ट में एम्ब्रॉयडरी थी एंड बाकी पार्ट प्लेन थे। और लाइनिंग का फैब्रिक मैंने 3.5 मीटर लिया, मैंने हैवी कॉटन लाइनिंग ली है। और अब हम ड्रेस की लेंथ मैंने सारा मेंशन कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। ड्रेस की टॉप पार्ट की लेंथ है 16 इंच, तो मैंने उसी हिसाब से ड्रेस की लेंथ ली है। अब 7.5 इंच हमने ली है शोल्डर एंड 7.5 इंच हमने लिया है आर्म होल। एंड हमारा जो चेस्ट का पार्ट होगा उसका 4 पार्ट हमें लेना है। चेस्ट का 4 पार्ट हमें 12 इंच लेना है। यहाँ चेस्ट का पार्ट है 48 इंच, तो मैं उसका 4th पार्ट ले रही हूँ 12 इंच। एंड हम कमर का पार्ट लेंगे। यहाँ हमारी कमर का साइज़ है 44 साइज़ का हम बना रहे हैं, तो हमें लेना है 11 इंच। 11 इंच पे यहाँ मैंने मार्क कर लिया है। और अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि हमने 16 इंच किस हिसाब से लिया, तो आपकी जो भी पूरी ड्रेस की लेंथ होगी उसमें से आपको घेर को माइनस कर देना है, तो हमारा टॉप पार्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं रिप्लाई करूँगी। एंड यहाँ मैंने आर्म होल की भी मार्किंग कर ली है कंप्लीट। एंड ये बैक का पार्ट है और सेम इसको हम कट कर लेंगे। एंड सेम इसे पार्ट में हम फ्रंट पार्ट भी कट कर लेंगे। और यहाँ नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच एंड नेक डाउन मैं ले रही हूँ यहाँ 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो नेक विड्थ। यहाँ मैं इतने ही साइज का बना रही हूँ, तो मैं इस अकॉर्डिंग ले रही हूँ। और यहाँ में बहुत अच्छे से मार्क करके दे देना है। एंड अब हम यहाँ पे टक्स का पॉइंट लगाएंगे, तो मैं टक्स का पॉइंट यहाँ पे 4.5 पे लगा रही हूँ। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लगा लेना। तो मैं यहाँ 4 पॉइंट हैवी साइज का हम बना रहे हो तो 4.5 पे लगाना। अगर आप मीडियम बना रहे हो तो 4 इंच पे आपको लेना है। तो यहाँ मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। बैक पार्ट में भी कर सकते हो। एंड ये फ्रंट का पार्ट है, बैक पार्ट में भी हमें सेम रख के इसे कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की नेक विड्थ होगी 3 इंच एंड नेक डाउन होगा 3 इंच, तो इस हिसाब से हमने कट कर लिया। अब फ्रंट पार्ट में हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो साड़ी का जो आंचल की एम्ब्रॉयडरी का पार्ट था इसे हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है रख के, आप देख सकते हो जिस हिसाब से मैंने कटिंग करी है कि ये आगे का फ्रंट का पार्ट बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी सा लग रहा है, बिल्कुल ही बहुत मतलब यूनिक सा लग रहा है। तो आप ऐसे कट करोगे, साड़ी का बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो इस हिसाब से हमें जो ये साइड बीच में कटिंग का निशान है उसे स्टिच करके उसके बाद इस पर सेट करना है। तो मैं इसे सेट करके देख रही थी, तो चलो फाइनल लुक सही आ गया है। तो अब इसे हम सेट कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हम सेम कटिंग कर लेंगे फैब्रिक को रख के। एंड हम स्लीव की कटिंग भी मैंने कर ली है। स्लीव लेंथ हम ले रहे हैं 29 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ मैंने स्लीव की विड्थ ली है 12 इंच। 9 इंच पे मैंने मार्क किया है एंड 3 इंच उसको डाउन ले गई हूँ। एंड 1 इंच का हमने यहाँ पे गैप रखा है एंड इसे क्रॉस लाइन से हमें मिला देना है। एंड सेंटर में अब छोटा सा मार्क करना है एंड यहाँ डाउन करते हुए 1/2 इंच हमें डाउन करना है एंड 1/2 इंच अप करना। अब इसे स्लीव के अकॉर्डिंग हम यहाँ मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट लगा लिया है एंड आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। देन इसकी कटिंग हम कर लेंगे। यहाँ मैंने बॉर्डर के पार्ट में गोल्डन बॉर्डर रखा है, इसे हम छोटी सी स्टिच करके फिनिशिंग लगा देंगे। एंड चलो हमने कटिंग कर ली है। आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ मैंने कटिंग कंप्लीट कर दी है तीनों पार्ट की। अब हमारा घेर का पार्ट रह रहा है। तो अब जो हमारी बची हुई साड़ी की फैब्रिक है उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारे लेंथ है पूरी ड्रेस की उसमें से टॉप को माइनस कर देना है 16 इंच, और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसे हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ मैं 35 इंच ले रही हूँ, तो इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। तो अब जो ये भी फैब्रिक बचा है इसको हम पूरे घेर में यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें प्लेट बना लेनी है पूरे फैब्रिक की।
एंड अब हम लाइनिंग की कटिंग करने वाले हैं। तो लाइनिंग का जो फैब्रिक था उसे मैंने 4 फोल्ड में बिछा दिया है। एंड अब जो हमारा वेस्ट का पार्ट था कमर का, उसका 4th पार्ट हमें लेना है एंड इस तरीके से हमें कोने का निशान पे मिला देना है। इस तरीके से अगर लाइनिंग की कटिंग आप करते हो तो ये बहुत कम फैब्रिक में आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाती है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ मैंने कमर का पार्ट लिया था 11 इंच और इसे कोने में ड्रॉ कर दिया था। अब कटिंग कर लेना हमें। कटिंग कंप्लीट हो गई और एक साइड से हमें इसे स्टिच लगा देना है। दोनों साइड से हमें स्टिच नहीं लगाना है। ये डबल फैब्रिक है, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। एंड हमें एक साइड से पूरी स्टिच कर लेना। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट की फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने स्टिच लगा दी है और स्टिच लगाने के बाद हमें इस तरीके से ओपन करना है तो हमारा ये लुक बहुत ही प्यारा आ जाएगा। नेक की फिनिशिंग भी हमें कर ले ली है, फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग हम सबसे पहले करेंगे और बैक पार्ट की भी हमें सेम तरीके से करनी है। तो इसकी फिनिशिंग के लिए सबसे पहले हमें लाइनिंग का फैब्रिक रखना है एंड अब इसे अपोजिट साइड में हमें पलट के रखना है। एंड जो हमारा नेक है उसे नेक पे एक स्टिच लगा के राउंड पूरी स्टिच लगा लेनी है। आप चाहो तो बुकरम पट्टी के साथ भी फिनिशिंग कर सकते हो। यहाँ मैं डायरेक्ट फिनिशिंग कर रही हूँ तो ये भी बहुत ही प्यारा बन के आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ मैं नेक पे राउंड स्टिच लगा रही हूँ और राउंड करके स्टिच कंप्लीट कर लेनी है आपको। एंड स्टिच आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है एंड 1/2 इंच के डिफरेंस में लगानी है ताकि हम कटिंग करके उसे पलटने में बहुत ही इजी हो जाए। इस तरीके से भी गाइस आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छा आता है। छोटी छोटी हमें कट लगा लेनी है। कट लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। इस तरीके से आप कट आपको बहुत ही अच्छे से लगाना है। कभी कभी हमारे जो स्टिच की लाइनिंग होती है वो कट जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको इस तरीके से इसे पलट लेना है और प्रेस की हेल्प से इसे अच्छे से बिठा लेना है। अब जो बाकी का पार्ट है उसे भी हम सिल के कंप्लीट कर लेंगे। अब जो स्कर्ट का पार्ट है हम उसे इस तरीके से प्लेट बना के पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपको बना लेना है और आप हमेशा याद रखो कि आपकी जो कमर की पार्ट है ना, हमें उसी हिसाब से इसको कंप्लीट करना है। जैसे मैं 44 कमर साइज का बना रही हूँ तो हमें ये प्लेट्स को रेडी करके कमर का साइज 44+2 रखना है क्योंकि 2 इंच हमें मार्जिन रखनी है। इस तरीके से प्लेट बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बना लेना। अगर आपको प्लेट एक जैसी नहीं बन रही है तो आप 2 या 3 इंच पे मार्किंग करके देन प्लेट को बनाना, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो चलो मैं ये लाइनिंग पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ और ये कंप्लीट करने के बाद हमने जो लाइनिंग में साइड स्टिच करा था उसके साथ हमें इसे अटैच कर लेना है। तो ये देखो लाइनिंग का पार्ट भी हमने स्टिच करके रेडी कर लिया था। तो इसके ऊपर अभी जो हमने प्लेट्स बनाई थी साड़ी की उसे रख के इसके कमर को स्टिच कर देना है। पूरे हम इसमें जॉइंट कर देंगे तो हमारा ऑलमोस्ट नीचे का पार्ट बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा और ये बहुत जल्दी से बनके रेडी हो जाएगा। तो इसे हम स्टिच लगा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा टॉप का पार्ट फिनिश हो चुका है। हम बैक के पार्ट की भी सेम हमने फिनिशिंग कर ली है। अब सबसे पहले हमें दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ जॉइंट करना। अगर आप बिगनर्स हो तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ मैंने स्टिच लगा दी है दोनों शोल्डर को। यहाँ मैं स्लीव्स ओपन में जॉइंट करने वाली हूँ। अगर आप फिटिंग करने के बाद स्लीव जॉइंट करते हो तो भी कर सकते हो अपने तरीके से। मैं हमेशा से ऐसे ही करती आई हूँ तो इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो साइड का फैब्रिक बचा हुआ था मैंने उसे कट करके हटा दिया है। एंड अब हम इसमें जो शोल्डर का जॉइंट
है वहाँ पे हम स्लीव्स का जो कॉर्नर हमने कट किया था उसे रख के स्टिच करके पूरी स्लीव्स हम बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमने यहाँ जॉइंट कर ली है और अब हमें इसे क्या करना है, दोनों साइड से फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो यहाँ मैंने फिटिंग का निशान लगा है 24 एंड 44 पे। तो फिटिंग का निशान आपको लगा लेना है, बट फिटिंग हमें दोनों साइड से नहीं करनी है, हमें वन साइड से फिटिंग करनी है। आप चाहो तो दोनों साइड से फिटिंग कर सकते हो, बट इसका क्या प्रॉब्लम होता है ना, जब भी कभी आपको ड्रेस को लूज़ करना रहता है तो फिर से आपको पूरे राउंड को ओपन करना होता है। और अगर आप वन साइड से फिटिंग का निशान लगा के देन आप उसको घेर को अटैच करते हो तो आप जब भी फिटिंग लूज़ टाइट करना चाहो इजीली कर सकते हो। तो चलो ठीक है, इसको हमने एक साइड से फिटिंग का निशान लगा लेना है। यहाँ मैं स्लीव एंड बॉडी दोनों के पार्ट की मार्किंग अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। आप भी ऐसे कर लेना। इस तरीके से अगर आप ड्रेस बनाओगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है एंड बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो इस तरीके से हमने फिटिंग कर ली है और इसे हम सीधा कर देंगे। आप देख रहे हो कि एक पार्ट हमारा खुला है और दूसरा पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। तो अब जो ये स्टिच का जॉइंट है, हमने जो घेर बनाया उसके सेंटर में हमें स्टिच कर देना है। तो यहाँ सेंटर में मैंने स्टिच कर दिया। सेंटर में स्टिच करने के बाद हमें राइट में स्टिच कर देना है और देन उसके बाद लेफ़्ट में। तो हमारा घेर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं इसको इस तरीके से बिठा के फाइनल कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हो। एंड हमने स्टिच लगा ली, ये ऑलमोस्ट बन चुका है। अब बस हमारा वन साइड बचा है स्टिच करने के लिए, तो अब हम इसे पलट के स्टिच लगा देंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लेना।